Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss chapter number 22, जो कि क्या है हमारा रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर में। हम इसके जो फर्स्ट वीडियो है वह हम आपकी बना चुके हैं, जिसमें हमने इस चैप्टर का कुछ ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। नाउ जो रेस्ट पार्ट है इस चैप्टर का हमें वह इसमें पढ़ना है। तो क्या है इसमें, सबसे पहले पब्लिक हेल्थ सर्विस हमने यहाँ तक, इसके पहले यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हमें क्या पढ़ना है, पब्लिक हेल्थ सर्विस पढ़ना है। तो क्या है, दीज आर द हॉस्पिटल, यह पब्लिक हेल्थ सर्विस में ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ऑल दीज हॉस्पिटल्स वर्क एज अ चेन, और यह सारे हॉस्पिटल कैसे वर्क करते हैं, एक चेन में वर्क करते हैं। एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट, और हमें क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया, बोथ दोनों जगह पर, रूरल मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र होता है और जो अर्बन है मतलब शहरी क्षेत्र, दोनों जगह हमें यह ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। द केयर एंड द ट्रीटमेंट, जो हमारी केयर करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स, और जो कॉमन प्रॉब्लम है अर्बन और रूरल एरिया से, प्रॉब्लम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, तो बट प्रॉब्लम तो रहती है, तो वह दोनों में मतलब वेरियस ट्रीटमेंट करती है दोनों जगह पर। ओके, टू स्पेशल सर्विस in village, there are primary health center which have trained a nurse and a village health worker, और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनमें क्या ट्रेंड नर्स होती है और एक विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, हम विलेज हेल्थ वर्कर बोलते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नेक्स्ट। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PHC सेंटर, टू मैनी विलेज इन रूरल इंडिया, देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन द एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जहाँ पर भी आप डिस्ट्रिक्ट, रूरल या विलेज के एकदम जितना डिस्ट्रिक्ट रहता है, उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। जैसे हमारा अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वह उसी प्रकार से एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। इज दैट क्लियर? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्विस। तो जिनके हेल्थ सर्विस के जो मोस्ट एक्सपेक्ट हैं उसमें क्या है, इज दैट इट ट्राइज टू बीइंग इक्वलिटी बाय गिविंग केयर एंड, मतलब ये ट्राई करते हैं कि इक्वलिटी हो ट्रीटमेंट में। ओके, इक्वलिटी मतलब ट्रीटमेंट करने में इक्वलिटी हो, ना अर्बन और रूरल एरिया में डिस्टिंग्विश नहीं हो, मतलब कि अलग अलग नहीं हो कि यह शहर के हैं और यह कहाँ के हैं, यह गांव के हैं, मतलब रूरल एरिया के हैं। तो इसमें क्या नहीं हो, इक्वलिटी हो उनके केयर में और ट्रीटमेंट में। टू इवन द पुअर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि इंडिया सोसाइटी के पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। पब्लिक हेल्थ सिस्टम टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज, और जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वह एक्शन करती है और प्रिवेंट मतलब रोकथाम करती है, जो क्या स्प्रेड होने से, डिसीज को स्प्रेड होने से। ओके, सच एज टीबी, पोलियो, मलेरिया, डेंगू, डायरिया एक्सेट्रा। और टीबी हो गया, पोलियो, मलेरिया, डेंगू, डायरिया, ये सब क्या है, इसके मतलब कॉमन डिजीजेज हैं जो स्प्रेड बहुत जल्दी से होती हैं। ओके, जा नाउ नेक्स्ट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन, मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह डायरेक्ट गवर्नमेंट को इंश्योर करती है, मतलब निश्चित करती है कि जो सिटीजन्स है उनके वेलफेयर के लिए वर्क हो। ओके, वेलफेयर मतलब कल्याणकारी राज्य टाइप से। नाउ नेक्स्ट है, द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी, मतलब जो रिसोर्सेज इससे ऑब्टेन किए जाते हैं, किससे, मनी से ऑब्टेन किए जाते हैं। इनको मतलब रन करने के लिए मनी मतलब पैसों की ज़रूरत होती है। पैसों की ज़रूरत हमें कैसे पूरी होती है, मनी से, और मनी हमें कहाँ से प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा। देयरफॉर द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन, तो गवर्नमेंट इसका ध्यान रखती है कि जो मतलब सेफगार्ड है राइट टू लाइफ एवरी सिटीजन्स का। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉबैक ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस। ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, ड्रॉबैक ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस, ड्रॉबैक का मतलब होता है हानियां, जो बैकवर्ड मतलब होता है, तो इसकी हानियां क्या हैं हेल्थ केयर सिस्टम की। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका मतलब इस वीडियोस को आपको देखना है और समझना है। बाकी जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं इसी में हम आपको बताएंगे, इसी वीडियोस में आपको आगे क्वेश्चन आंसर्स भी मिलते जाएंगे इसी फ्लो में। ओके, तो ड्रॉबैक क्या है, इसकी हानियां क्या हैं, इसकी नुकसान क्या है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस के, तो देखिए आप वो पढ़ते हैं। मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट मतलब जो संसाधन टाइप्स होते हैं वह इक्विपमेंट कहलाते हैं। तो मॉडर्न इक्विपमेंट आर नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक हेल्थ सेंटर, तो वह अवेलेबल नहीं है कहाँ पर, पब्लिक हेल्थ सेंटर में। इवन इफ दे आर अवेलेबल, इवन यदि वह अवेलेबल हैं, देन मोस्ट ऑफ देम आर डिफेक्टिव, तो वह कैसे हैं, आधे डिफेक्टिव हैं।
स्किल एंड क्वालिफाइड डॉक्टर डू नॉट वांट टू गो इन रूरल एरियाज। जो स्किल और क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो क्वालिफाई हो गए, अच्छे से डिग्री मतलब जो गेट कर ली, तो वह रूरल एरिया में जाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी उतनी अर्निंग नहीं होगी, तो वहाँ पर वह जाना नहीं चाहते हैं, वह कहाँ पर अर्बन एरिया में रहते हैं। तो यही एक इसका ड्रॉबैक है। तो जो स्किल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वह जाना नहीं चाहते हैं रूरल एरिया में। दे वांट देयर सेटअप इन अर्बन एरिया, और वह सेटअप अपना करना चाहते हैं अर्बन एरिया में। देयर इज ऑल्सो अ लैक ऑफ फंड प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, सो दे इज ऑल्सो अ लैक ऑफ फंड, मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको फंड प्रोवाइड किया जाता है वह भी कम प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट। और रूरल एरियाज एंड अर्बन एरिया कैन नॉट बी मेट, और इसीलिए रूरल एरिया और जो अर्बन एरिया वह मतलब लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं। इज दैट क्लियर? देयर इज अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरिया, और जो रूरल एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो मतलब बना है, कैसा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वह अलग है, वह लैक है। कैसे? किसके मुकाबले कम है? मतलब अर्बन एरिया के, अर्बन एरिया इन द सेंस शहर के मुकाबले। नाउ नेक्स्ट, ये देखिए आप, इस प्रकार से मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भीड़ होती है और इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती है जितनी कि प्राइवेट में मिलती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अब हमें एक्सपीरियंस पढ़ने हैं कि एक्सपीरियंस एट पब्लिक हॉस्पिटल, तो इसके क्या एक्सपीरियंस हैं। ओके, तो ए स्कूटरिस्ट इन मेरठ वॉज नॉक डाउन बाय स्पीडिंग कार, मतलब एक स्कूटरिस्ट है जो स्कूटर चला रहा है, कहाँ पर? एक मेरठ में। वह वॉज नॉक्ड डाउन, वह गिर जाता है और एक स्पीडिंग कार से ओके टकराकर। सीइंग द प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग, और उसको ब्लीडिंग होने लगती है। स्कूटरिस्ट पासर बाय ऑन द रोड, और वहाँ से जो मतलब पासर बाय जो रोड से पास हो रहे हैं, टुक हिम टू द नियरेस्ट पब्लिक हॉस्पिटल, वह नियरेस्ट पब्लिक हॉस्पिटल में उसको भेज दिया जाता है। वेयर ही वॉज रिफ्यूज ट्रीटमेंट एंड रेफर टू अनदर हॉस्पिटल, जहाँ वहाँ पर उसको मना कर दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए और रेफर कर दिया जाता है अदर हॉस्पिटल में, जो कि इससे 50 किलोमीटर दूर है उस हॉस्पिटल से। द डिले इज गेटिंग द ट्रीटमेंट, और जो इसके डिले, जो देरी हो रही है उसके ट्रीटमेंट मिलने में, कॉस्ट द विक्टिम हिज लाइफ, और वह इसकी मतलब जो उसकी लाइफ है उस पर इफेक्ट कर सकती है, उसका कॉस्ट से भी, मतलब उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट से कम है। एज ही सकम्बेंड टू द इंजरीज वाइल ऑन हिज वे द अदर हॉस्पिटल, और उसकी जो इंजरी है वह बढ़ती जा रही है। रहीम शेख ए मेंबर ऑफ पाजिम बंगा खेत मजुमदार, मतलब एक जगह है वहाँ का, रसीम शेख एक मेंबर है। फॉल ऑफ द ट्रेन ऑन 8 जुलाई, और वैसे गिर जाता है ट्रेन से 8 जुलाई को, और इस टाइम पर वेस्ट बंगाल, मतलब कहाँ पर? वेस्ट बंगाल, अच्छा पश्चिम बंगाल में। विच ही सस्टेन सीरियस हेड इंजरी, और उसको क्या है? एक हेड इंजरी है, वो भी सीरियस है। ओके, he was taken to more than 8 medical institutions and he was refused treatment either on ground of lack of facility or of on vacant bed and so on, the ultimately received treatment on 9 July in the आफ्टरनून। तो उसको कब से, मतलब उतने गिरने के बाद 8 जुलाई को गिरा और उसको 9 जुलाई को उसको ट्रीटमेंट मिला। ओके, नाउ अब हमें पढ़ना है गवर्नमेंट के रोल पढ़ने हैं इन हेल्थ केयर में, क्या क्या इसके रोल हैं। तो it is necessary that the government should play a more active role in providing the healthcare service to all its cities and in all corners of the country, मतलब गवर्नमेंट का एक नेसेसरी मतलब रोल है जो कि हमारे पूरे सिटीज़ में, हर एक मतलब अपनी कंट्री है जो देश है उसके हर एक सिटी में उसका बराबर से रोल है। ओके, मतलब एक कॉर्नर तक में medicines and medical facility have to be provided by government efficiency, doctors, nurse and various professionals must be appointed, और वही जो मेडिसिन है गवर्नमेंट के द्वारा बनवाई जाती हैं, जो क्वालिफाइड जो फैसिलिटी हैं वह गवर्नमेंट के द्वारा मिलती है हमारे लिए, और डॉक्टर्स की इफिशियंसी भी गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेस, मतलब जो बीमारियां हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, मस्ट बी प्रिवेंटेड, और वह मतलब उनको रोकी जाती है, उनसे रोकथाम की जाती है। हेल्थ सिस्टम में must be appointed, different type of illness must be prevented, government should ensure, government इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है that health center, hospital, laboratories for testing, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक, मतलब इन सबको गवर्नमेंट के द्वारा देखा दिया जाता है। इट इज essentially that government should take the above step serious because a nation progress, और यह मतलब जरूरी है, आवश्यकता है इसकी कि गवर्नमेंट एक स्टेप ले सीरियसली, मतलब एक सीरियसली लेकर कि बिकॉज अ नेशन प्रोग्रेस, मतलब नेशन मतलब हमारे देश के प्रोग्रेशन के लिए। ओनली व्हेन इट्स सिटीजन आर हेल्थ एंड हेल्थी, जब उसके जो सिटीजन्स हैं वह हेल्दी होंगे। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट।
अब हमें पढ़ना है केस स्टडी सोशल सेक्टर डेवलपमेंट ऑफ केरला इन 1996 में जो हमें केस हुआ था डेवलप केरला में, हमें उसको पढ़ना है। तो यह आपको इतना इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके। इसकी रीडिंग बस कर लेना आपकी यह क्या है। केरला इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट, केरला एक मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट है, मतलब बढ़ता हुआ एक स्टेट है इन टर्म्स ऑफ सोशल वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि वह उसकी वेलफेयर, उसके रहने के और क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी। It's all because of the effort of various government programs like public distribution of essentially goods, आंगनवाड़ी, फ्री इंश्योरेंस स्कीम, मतलब वहाँ की इंश्योरेंस स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन उसमें अच्छे से होता है, वहाँ पर प्रोग्राम्स का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स का, आंगनवाड़ी वहाँ पे अच्छे से हैं, स्कीम फॉर द बीपीएल फैमिलीज कम है वहाँ पे, और उसकी स्कीम जो है उससे अच्छे से लाभ हो पाते हैं, उनका प्रॉफिट ले पाते हैं। हाई क्वालिटी लाइफ इज फैसिलिटी बाय पॉपुलेशन फ्री एनवायरनमेंट एट द पीपल ऑफ केरला, एजुकेशन एंड अवेयरनेस लेवल ऑफ वुमेन एंड आर कंपेरेबल टू दैट द मैन ऑफ द केरला, मतलब जो वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी जो एजुकेशन है वह कंपेयर में अपने मेंस के कंपेयर में अच्छी है। इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट है द स्टेट हैज़ आ फेयरली गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, मतलब उसमें फेयरली, मतलब उसमें कोई वह नहीं होता है कि एक किसी को ज़्यादा किसी को कम, अच्छे से फेयरली उसके डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैसिलिटीज़ का, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ का। इन पब्लिक सेक्टर में भी देयर आर PHC पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स जो है सेंटर एंड हॉस्पिटल एट एवरी लेवल, स्पेशलाइज क्लिनिक फॉर TB एंड लेप्रोसी कंट्रोल। इन मतलब यह इसमें दिया गया है कि 40% तक जो एंटायर बजट है वह उसका ट्रीटमेंट में पंचायती में जाता है। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर दियर रिक्वायरमेंट, पंचायत से प्रिपेयर, पंचायती इनका प्रिपेयर करती है, प्लानिंग करती है। वाटर, फूड, वुमेन्स एजुकेशन का हेल्थ सेंटर वर आल्सो इम्प्रूव, और जो वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम है वह आल्सो इम्प्रूव किए जाते हैं। एट दिस हेल्प टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ स्टेट, तो इन सब की वजह से जो कंडीशन है वह इसकी इम्प्रूव हो जाती है। किसकी इम्प्रूव हो जाती है? वहाँ केरला के स्टेट की, तो वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम इसीलिए अच्छे हैं। इज दैट क्लियर। तो दैट वाज योर चैप्टर जो आपका 22 है वह इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है। अब यदि हम इसके बात करें, इसके जो इसके एक्सरसाइज है, आप चलिए एक्सरसाइज आपके पढ़ते हैं, इसकी एक्सरसाइज क्या है। ओके, चलिए इसकी एक्सरसाइज आपकी ये रही, यहाँ पर एक्सरसाइज अब देखिए, ये सब हमने पढ़, मतलब इसका जो इसमें ये ब्रीफ में आपको बता देते हैं कि कम्युनिकेबल जो लिखा है, यह ऐसी डिसीज होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है, वह कम्युनिकेबल डिसीज कहलाती है। और डायग्नोसिस क्या कहलाता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, मतलब जो कौन सी आपको बीमारी है उसका जो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है वह क्या कहलाता है? डायग्नोसिस कहलाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहलाता है? बेसिक सिस्टम एंड सर्विस जो कहलाती है वह इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। और क्लोरिनाइजेशन क्या कहलाता है? एडिंग क्लोरीन टू ड्रिंकिंग वाटर टू किल जर्म। आप जानते हैं कि वाटर है उसमें जो जर्म्स हो जाते हैं उसको किल करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? उसमें क्लोरीन मिलाते हैं, क्लोरीन से वाटर को साफ किया जाता है, तो यह क्या कहलाता है? क्लोरिनाइजेशन कहलाता है। ओके ना, यदि हम इसके प्रैक्टिस टाइम की बात करें तो चलिए इसके हम सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या है जो टिक द करेक्ट है। तो विच इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन क्या है? फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन है आपका इंडिया। ओके, इंडिया। हेल्थ सेंटर आर रन बाय, किसके द्वारा हेल्थ सेंटर रन किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा, तो यह क्या आ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। द लेटेस्ट मेडिकल फैसिलिटी आर अवेलेबल, कहाँ पर होती है आपकी लेटेस्ट? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो जाती है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। हेल्थ रेफर टू, इसका जो हेल्थ है वह कहाँ पर रेफर की जाती है? बोथ हो जाएगा यहाँ पर, मेंटल भी और फिजिकल भी। हाउ मेनी डॉक्टर क्वालिफाइड एवरी ईयर, तो यह है 15,000। तो यह आपने चैप्टर में आपने सब पढ़ा है, तो आपको इनको लिख लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में आपको फिल इन द ब्लैंक्स से सॉल्व कराए जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड, वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में आप उससे पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, बाय।